हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट संख्या 6 मेरे द्वारा दिनांक 30/12 को कराया गया था, ठीक है, यानी कि पिछले साल कराया गया था, आज नया साल है। तो उस प्रैक्टिस सेट में जो आखिरी के 50 क्वेश्चन है हम उनका इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हम अन्य चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, यदि क्लास पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, प्रश्न संख्या 51 क्या है? 51वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, ठीक है। तो पूर्व में मतलब कितनी थी? 525 थी, ठीक है। उनको 545 कब किया गया था? 31वां संविधान संशोधन 1972 से, ठीक है। तो अभी वर्तमान तक कितने हैं? 545 ही हैं। टोटल कितनी हो सकती हैं? देखो, 552 हो सकती थी, लेकिन 2020 में जो एंग्लो इंडियन वाले थी वो सीटें समाप्त कर दी गई हैं। तो टोटल 550 हो सकती हैं अधिकतम, और वर्तमान में कितनी है? 545 ही अभी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर देखो, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक? इनमें से ऑप्शन बी मध्य प्रदेश क्या है? सही आंसर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य, इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर बाघ भी सर्वाधिक मात्रा में, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व है कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा देखो, इसमें महाराष्ट्र एक ऑप्शन है। महाराष्ट्र में जो सबसे अच्छा एक प्याज होता है, नासिक का प्याज, ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में ही होता है। इसके अलावा देखो, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आलू की सब्जी और दूध, ये आलू है, ठीक है, सब्जी है, दूध है, गन्ना है, इन सारी चीजों में कौन है? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर है, ठीक है। गुंजन, त्रिलोक, ठीक है, ये 13वीं और ये 14वीं, ठीक है, इनकी रैंक है 13वीं और 14वीं। तो देखो, कभी भी यदि क्रमशः शब्द आता है तो जिसका नाम पहले होता है उसका क्रम भी पहले ही आता है, ठीक है। क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है। क्रमशः यानी कि गुंजन 13वीं और त्रिलोक 14वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? ठीक है, क्रमशः इसी क्रम में बताना है। देखो, क्रमशः क्या होगा इसका स्थान? नीचे से, ठीक है। तो नीचे से स्थान इनका कौन सा होना है? तो नीचे से उनका स्थान जो यहाँ पर क्रमशः है ना, वो क्रमशः आप लोग हटा देंगे, ठीक है। यदि क्रमशः होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन उसमें ये होना चाहिए था कि 17वां और 18वां, ठीक है। 18वां और 17वां नहीं, 17वां और 18वां होना चाहिए था क्रमशः में, ठीक है। 18वां और 17वां क्रमशः में होना चाहिए था, क्योंकि क्रम ये है, ठीक है। इस क्रम हम यदि पढ़ रहे हैं इसको, तो नीचे से ये क्रम हम देखेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में क्या हो जाएगा? इसका 18वां, ठीक है, इसका 17वां। देखो कैसे होगा, 13वीं और 14वीं, ठीक है। टोटल कितने? 30 है, इसमें 13वां और 14वां, ठीक है। 13वां मतलब प्लस 12 प्लस 1, ठीक है, 12 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1 यहाँ 12 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है। देखो, 16 प्लस 1, जो जिसका 14वां है उसका कितना है? 16 प्लस 1 बराबर 17, ठीक है। और जिसकी 13वीं रैंक है उसका 17 प्लस 1, ठीक है, बराबर 18, ठीक है। 17वीं और 18वीं रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, तो 18वां और 17वां स्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है, ठीक है। 18वां और 17वां स्थान इसका सही है। देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तथा वह लीप वर्ष है, ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना? सही है उसका आप ऑप्शन ए ही उसका सही आंसर है, ठीक है। अगर देखो, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तथा वह लीप वर्ष है, तो उसी वर्ष मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? निकालना। देखो, 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, और वह लीप वर्ष है, तो जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 29 दिन, ठीक है। तो मार्च की पहली तारीख को यानी कि 1 मार्च प्लस 1, तो 30 दूना 60, ठीक है। तो आप इसको भाग दे देंगे, कितने से भाग देना आपको? 7 से, ठीक है। 7 8 56, यानी कि 4 शेष रह रहा है। तो शुक्रवार यदि रखा, देखो, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि उस तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगलवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी? माउंट
कोस्युस्को, ठीक है। इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए देखो, माउंट किलिमंजारो कहाँ की है, अफ्रीका की, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की है। इसके अलावा माउंट मैकिनले कहाँ की है, देखो उत्तरी अमेरिका की थी। और माउंट एल्ब्रूस कहाँ की, यूरोप की। माउंट एल्ब्रूस यूरोप, ठीक है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका। एक आती है देखो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है, अकांकागुआ। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। यानी कि विश्व, एशिया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है 8,848, ठीक है। सर्वाधिक ऊंची एवरेस्ट। सबसे निचला स्थान कौन सा है, मोरियाना गर्त, ठीक है, 11,007, ठीक है, 11,007 मीटर उसकी गहराई है लगभग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्टर आपको काम आने वाले हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 56 है। एक कमरे में 10 लोग हैं, ठीक है, और वह एक दूसरे से एक बार और केवल एक बार हाथ मिलाते हैं, मतलब केवल एक बार, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पता किस में आते हैं, जैसे मैच खेलने में, ठीक है। आईपीएल में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के अगेंस्ट एक एक मैच खेला, तो कुल कितने मैच आईपीएल में हुए, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि देखो आपको 8 टीमें दी तो 7 तक जोड़ेंगे। यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 से पहले की जितने भी संख्या है ना 9 तक का, तो 9 तक का सबको आपस में जोड़ दो। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, देखो 9 8 17 7 24 36 35 39 3 42 और 3 45। तो कितने मैच हो जाएंगे, कितनी बार हाथ मिलाएंगे, टोटल 45 बार, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन होता है और यही आपने ध्यान रखना। देखो जितने आपको संख्या दी गई है उससे पहली संख्या तक सारी संख्याएं आपने जोड़ देनी, ठीक है, तो आपका आंसर सही निकल जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, निम्न श्रेणी 8 13 23 43 और 83, 8 13 23 43 83, ठीक है, मैं अंतिम संख्या क्या होगी। तो इसमें अंतिम संख्या में निकालनी है। तो देखो 8 दूना 16 गुणा 2 -3 गुणा 2 -3 गुणा 2 -3 गुणा 2 -3, ठीक है। तो यहां भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, गुणा 2 -3 तो कितना हो जाएगा 163, 83 दूना 166 -3 हो जाएगा 163, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला देखो ABC PQR DEF STU, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आना है GHI, तो काफी आसान है, ठीक है। 58 का हो जाएगा C। अगला देखो, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, ठीक है। देखो पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा की पुत्री है, इसकी पत्नी की, ठीक है। तो यहां पर कौन है, ये है विनोद, ठीक है। इसकी माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री, तो विनोद से क्या होगा, पुत्री का संबंध होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो लड़की से क्या संबंध है, विनोद किस प्रकार संबंधित है, पिता के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन बी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 60 है। किस हड़प्पाई स्थल से जुते हुए खेत, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, SSC द्वारा भी और UKPSC द्वारा भी। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। और इसके अलावा बनवाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये हो गया GS का पार्ट है। अगला देखते हैं उत्तराखंड की जानकारी, सामान्य जानकारी, जो कि भाग 3 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी, 1906 में। कहाँ हुई है, देहरादून में, ठीक है। उसके अलावा उसमें एक वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई है, 1914 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पेटसाल शिलाश्रय किस जिले में स्थित है, कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में कौन कौन से शिलाश्रय है, एक अल्मोड़ा और एक चमोली, ठीक है, 2 जगह है शिलाश्रय। चमोली में कौन कौन से, देखो एक तो पहले ग्वारख्या, ठीक है, मलारी, साथ ही किमनी, ठीक है, किमनी गांव है। अल्मोड़ा में कौन कौन से, देखो पेटसाल, लाखो, ठीक है। इसके अलावा देखो फड़कानौली, ठीक है, फलसीमा, ये सभी कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है,
मसूरी मेडले किसके द्वारा रचित कृति है? किसके द्वारा रचित है? प्रोफेसर गणेश सैनी। ठीक है, प्रोफेसर गणेश सैनी के द्वारा ये रचित कृति है। पेटसाल शिलाश्रय के बारे में आप एक और चीज नोट कर लीजिएगा, 1989 में। ठीक है, इसकी खोज की थी किसने? यशोधर मठपाल। ठीक है, फड़कानौली की खोज किसने की थी? 1985 में। किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, मठपाल जी ने की थी। लाखोटियार की एमपी जोशी ने। ठीक है, एमपी जोशी कब की थी? 1968। ठीक है, 68 में की थी। ग्वारख्या की खोज किसने की थी? राकेश भट्ट। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा मलारी में सबसे पहले किसने उत्खनन किया था? शिव प्रसाद डबराल द्वारा। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल द्वारा कब किया गया था? 1956 में। फिर 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का पहला सर्वेक्षण और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का दूसरा सर्वेक्षण यहाँ पर हुआ था। तो सारे फैक्ट आपके इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वह स्थान जहां पर श्रावणी मेले का आयोजन होता है। ठीक है, कहां पर आयोजन होता है श्रावणी मेले का? जागेश्वर में आयोजन होता है। ठीक है, जागेश्वर कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा में इसको उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, 5वां धाम। ठीक है, कत्यूरी कालीन मंदिर है यहाँ पर, कत्यूरी कालीन मंदिर। ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं कत्यूरी कालीन मंदिर है। और किस शैली में? शिखर युक्त शैली, कत्यूरी शैली की शिखर युक्त शैली। ठीक है, कत्यूरी शिखर युक्त शैली में यहाँ पर मंदिर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है यहाँ का? प्राचीन मंदिर, ठीक है, मृत्युंजय मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। और साथ ही सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है यहाँ पर? दिनदेशवारा। ठीक है, दिनदेशवारा ये क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा देखो जागेश्वर के बारे में, जटागंगा के तट पर है, जटागंगा के तट पर। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वाधिक वृक्षों की पाई जाती है, अधिकता कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं? देवदार वृक्ष। ठीक है, देवदार वृक्ष की अधिकता। एक मंदिर है इसी के पास में, सैम झांकर। ठीक है, जिसको झांकर सैम भी कहा जाता है, वो भी देवदार वनों का रक्षक उसको कहा जाता है। ठीक है, इसके नजदीकी 7-8 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। और जागेश्वर विधानसभा से कौन है अभी विधायक? कौन है? मोहन मेहरा। ठीक है, तो मोहन मेहरा यहाँ से विधायक है, ध्यान रखिएगा। सारे फैक्ट आपके इसमें क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, आजाद हिंद फौज में शामिल वीर केसरी चंद किस क्षेत्र से संबंधित थे? कहां से थे? जौनसार क्षेत्र थे। ठीक है, और इन्हें फांसी कब दी गई थी? 3 मई 1945 को दी गई थी। और 3 मई 1945 के पश्चात यहाँ पर 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर मेला मनाया जाता है चौलीथात में। ठीक है, मेले का आयोजन होता है शहीद मेला। ठीक है, चौलीथात में मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 मई को किया जाता है। ठीक है, वीर केसरी चंद की याद में मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 66 है, अल्मोड़ा स्थित लाल मंडी किला किस चंद शासक द्वारा निर्मित किया गया था? किला और शासक। ठीक है, शासक, तो देखो लाल मंडी किसका है? कल्याण चंद। ठीक है, मल्ला महल किसका है? रुद्रचंद। इसके अलावा देखो खगमरा किसका है? भीष्मचंद। ठीक है, इसके अलावा मारकोट बाणासुर का किला किसका है? बाणासुर का। ठीक है, बाणासुर का है। ये 4 किला आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो राजगुंगा किसका है? सोमचंद। ठीक है, नैथाण किसका है? गोरखाओं का। ठीक है, गोरखा कालीन है। शिमलगढ़ ये भी गोरखा कालीन। ठीक है, गोरखा कालीन। तो ये सारे किले आपने ध्यान रखना। देखो लाल मंडी किला कल्याण चंद का, मल्ला महल किला रुद्रचंद का, खगवाड़ा किला भीष्मचंद का, मारकोट बाणासुर का किला या मारकोट। ठीक है, और राजगुंगा सोमचंद। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। इसके अलावा देखो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कल्याण चंद के द्वारा ही आलमनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आलमनगर। राजधानी परिवर्तन इसी के द्वारा किया गया था मुख्य तौर पर। ठीक है, जो इसका पिता था भीष्मचंद, इसके द्वारा प्रयास किया गया था राजधानी परिवर्तन का, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके पश्चात पूरी तरह अल्मोड़ा को किसने बसाया है? कल्याण चंद के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, वह स्थान जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है मिनी कश्मीर? पिथौरागढ़ को। इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, चोपता, चोपता को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड।
ठीक है, तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कौन हो जाएगा, चोपता हो जाएगा। ठीक है, देखो रानीखेत, रानीखेत को क्या कहा जाता है, पर्यटकों की नगरी। ठीक है, पर्यटकों की नगरी किसको कहा था, रानीखेत को। साथ ही देखो कौसानी क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड। और किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जाड़ किस मुख्य जनजाति से संबंधित है, किससे संबंधित है, भोटियाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1973 में। ठीक है, और इसके अलावा गढ़वाल की कब हुई थी, वो भी 1973 में स्थापना हुई थी। अगला देखो, निम्नलिखित में वह जनपद जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, देखो कौन सीमा साझा नहीं करता। मैं थोड़ा सा उत्तराखंड का आपको मैप दिखाता हूं। इस तरह से देहरादून, देखो ये हरिद्वार, ठीक है, ये पौड़ी का एरिया, और इस तरह उधम सिंह नगर। ठीक है, देखो ये देहरादून है, देहरादून। ठीक है, पूरा दक्षिणी एरिया में दिखा रहा हूं, हरिद्वार, पौड़ी, ठीक है, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो देखो उधम सिंह नगर साझा करता है, नैनीताल करता है, पौड़ी करता है, हरिद्वार करता है और देहरादून। इस क्रम में अगर हो जाएगा तो पहले नंबर पर है, देखो पश्चिम से पूर्व में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, फिर उधम सिंह नगर, पहले इसका एक कोना छू लेता है। ठीक है, फिर नैनीताल, पश्चिम से पूर्व। यदि पूर्व से पश्चिम तो उधम सिंह नगर पहले, फिर नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6। ठीक है, एक पहला कौन सा है, रामगंगा, दूसरा है गोविंद, ठीक है, तीसरा कौन सा है, राजा जी, चौथा है नंदा देवी, पांचवा है गंगोत्री, ठीक है, और छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रामगंगा हो गया। ठीक है, छठा कौन सा है, फूलों की घाटी। देखो रामगंगा 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1980 में। ठीक है, राजा जी की कब हुई थी, 1983 में, नंदा देवी 1982 में, गंगोत्री 1989, ठीक है, और फूलों की घाटी 1982। तो इनका क्षेत्रफल देखो कितना है, फूलों की घाटी 87.5, ठीक है, गंगोत्री 2390, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी 624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, राजा जी 820.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, गोविंद का कितना है 472 और रामगंगा कितना है 520, ठीक है, 520.42 वर्ग किलोमीटर। तो देखो सबसे बड़ा कौन है इसमें, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, फूलों की घाटी, ठीक है। रामगंगा कहां पड़ता है, नैनीताल और पौड़ी में। गोविंद कहां पड़ता है, उत्तरकाशी, राजाजी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, ठीक है। नंदा देवी कहां पड़ता है, चमोली। गंगोत्री पड़ता है उत्तरकाशी और फूलों की घाटी पड़ता है चमोली में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्लियर हो गए। अगला देखो, जनपद चमोली का जिला मुख्यालय स्थित है, कहां स्थित है, गोपेश्वर में। केवल 2 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम से नहीं है, ठीक है। एक उधम सिंह नगर जिसका मुख्यालय रुद्रपुर में है, दूसरा चमोली जिसका मुख्यालय गोपेश्वर में, ठीक है। बाकी सारे जिलों के मुख्यालय जिले के नाम से ही हैं, तो आपको ये जानकारी, ठीक है, रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में किस स्थान पर उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में स्थित है, ठीक है। उजाला, इसको शॉर्ट में उजाला भी कहा जाता है। देखो और ध्यान रखिएगा, विधिक सेवा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, निःशुल्क विधिक सहायता से अनुच्छेद 39 का क। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, देखो 1982 रेमन मैग्सेसे। 2013 गांधी शांति पुरस्कार, 2019 इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, ठीक है। और इसके अलावा 2005 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, रुद्रप्रयाग। कहाँ है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक कहाँ है, हरिद्वार, ठीक है, सर्वाधिक है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में देखो, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, चंपावत का, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर प्रतिशत में, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर में है। इसके अलावा देखो, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं बागेश्वरी, ठीक है, सरयू और गोमती के संगम पर स्थित, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत श्रेणी पर स्थित नगर नहीं है, बागेश्वर ही है, जो घाटी में, सरयू और गोमती की घाटी में ये बसा हुआ, ठीक है, पर्वत पर नहीं है। बाकी आप देखेंगे सारे के सारे, जो गोपेश्वर पड़ता है वो भी पहाड़ी पर है, नैनीताल भी पहाड़ी पर है और अल्मोड़ा भी पहाड़ी पर है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 1962 से पूर्व
तिब्बत से व्यापार में संलग्न थी। कौन सी थी? भोटिया जनजाति। ठीक है, तो भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था उसके पश्चात इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखो, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है। तो कौन सा बैंक है देश का पहला बैंक? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सहकारी बैंक। ठीक है, अगला देखो, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये पुलिस के पेपर में भी आया था, तो ये कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला देखो, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत। पहली कौन सी है? हिंदी। दूसरी कौन सी है? संस्कृत, जो कि सन 2010 में घोषित की गई थी। अगला देखो, राज्य में चिला परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, चिला परियोजना, चिला वन रेंज भी पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ आती है? और चिला परियोजना कहाँ है? पौड़ी में आता है। ठीक है, पौड़ी में। जब आप ऋषिकेश जाते हैं, ठीक है, ऋषिकेश से गंगा नदी हरिद्वार को जाती है, तो पौड़ी की रेंज में प्रवेश करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर इसी रेंज में चिला परियोजना स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहां पर है चिला परियोजना? पौड़ी जिले में। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है। कौन सी फसल है जो राज्य में सर्वाधिक होती है? गेहूं। ठीक है, और चावल है दूसरे नंबर पर, यानी कि धान दूसरे नंबर पर है, और गन्ना जो कि सर्वाधिक नकदी फसल। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में हथकरघा हस्तशिल्प के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? काशीपुर में। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल भी कहां पर होगी? काशीपुर में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरकाशी नगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है उत्तरकाशी नगर? भागीरथी के तट पर। ठीक है, कई सारे लोग इसको यमुना नदी कर देंगे, यमुना नदी क्या? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यमुना नदी भागीरथी, ठीक है, कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है, और कहां तक आती है? देवप्रयाग तक। ठीक है, देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर अलकनंदा मिलती है और गंगा तक का। ठीक है, वहीं यमुना नदी देखो कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है, और राज्य में मतलब इसी नाम से, यमुना नाम से ही बहती है, और कहां पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी है, प्रयागराज में मिलती है, और 1384 किलोमीटर इसकी हाइट लंबाई है। ठीक है, 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जो भागीरथी नदी है इसकी कितनी है? 205 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, किसे वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार? ठीक है, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? सच्चिदानंद भारती को दिया गया। ठीक है, जो कि जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चाल खाल इनके द्वारा जो शुरू किया गया था। ठीक है, चाल खाल यानी कि गड्ढे खोदकर, ठीक है, बड़े बड़े छोटे छोटे गड्ढे खोदकर इनके जरिए वर्षा के जल को संरक्षण करना क्या था? चाल खाल। ठीक है, और इसके अलावा इनके द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की भी स्थापना की गई है, सच्चिदानंद भारती, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है 2014 से शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिम प्रहरी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो कि सीमांत गांवों के विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में वह स्थान जो अलकनंदा के प्रवाह पथ में स्थित नहीं है। ठीक है, अलकनंदा देखो कहां से निकली? सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, कहां तक का? देवप्रयाग तक। देवप्रयाग तक। ठीक है, इसमें देखो बद्रीनाथ पड़ता है, माणा इसके बगल में है। ठीक है, माणा बाईं ओर है, बद्रीनाथ इसमें दाईं ओर। ठीक है, उसके अलावा फिर विष्णु प्रयाग आता है, जोशीमठ इसके बाईं ओर स्थित है। ठीक है, जोशीमठ, इसी के बीच में पांडुकेश्वर आता है। ठीक है, यहाँ पांडुकेश्वर आता है, लामबगड़ इसी के किनारे स्थित है, जो भूस्खलन जोल है। ठीक है, सारे देखो अलकनंदा के से जुड़े हुए स्थल। फिर उसके पश्चात देखो गोविंद घाट नीचे। ठीक है, पीपल कोटी इसके बीच में, ये सब अलकनंदा के किनारे हैं। नंद प्रयाग आता है। ठीक है, नंद प्रयाग के अलावा कर्ण प्रयाग आता है। ठीक है, रुद्र प्रयाग आता है, इसी के बीच में गौचर भी इसी के तट पर आता है। ठीक है, रुद्र प्रयाग जो कि यहाँ पर मंदाकिनी इसमें मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखो इसमें आता है श्रीनगर, श्रीनगर भी इसी के किनारे, कीर्तिनगर, मलेथा सब इसी के किनारे स्थित है, अलकनंदा के किनारे। लेकिन जो सतपुली है, ठीक है, सतपुली किसके किनारे स्थित है? दो नयार नदियां, यानी कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जहां पर संगम होता है वही सतपुली है। ठीक है, और नयार किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी नदी है? नयार नदी। ठीक है, जो कि कहां पर मिलती है? ब्यास घाट में। ठीक है, गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें 7वां स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों
को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको समझा चुका हूं, इसका ऑप्शन ए सही है, बाकी मैं आपको सारी चीजें इसके बारे में अभी बता दिया था। ठीक है, इससे जस्ट पहले उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, देखो राजकीय पुष्प, ठीक है, पुष्प, और दूसरा हो जाएगा देखो पशु, वृक्ष, ठीक है, और साथ ही कौन सा होता है, पक्षी। ठीक है, तो कौन कौन सा है, देखो पुष्प कौन सा है, ब्रह्म कमल, पशु कौन सा है, कस्तूरी मृग, ठीक है, वृक्ष कौन सा है, बुरांस, और पक्षी है मोनाल। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रह्म कमल को क्या बोलते हैं, सोसूरिया ओबेलेटा। ठीक है, कस्तूरी मृग का क्या है, मास्कस क्राइसोगास्टर, बुरांस का क्या है, रेडोडेंड्रोन अर्बोरियम, और मोनाल का क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, तो चारों आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा राज्य खेल कौन सा है, फुटबॉल। ठीक है, इसके अलावा देखो राज्य गीत उत्तराखंड की देवभूमि जय। ठीक है, राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोल। ठीक है, प्रतीक चिन्ह में आपको अलग से करवाया था वर्दी का सपना में। इसके अलावा देखो साथ ही आपने जो ध्यान रखना है एक बांज वृक्ष। ठीक है, तो बांज वृक्ष भी ध्यान रखेगा, उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्वर्कस ल्यूकोटाई कोफोरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, 27वां। पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था 2000 में। ठीक है, 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए थे। ठीक है, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ सबसे पहले यानी कि 26वां राज्य था। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 26वां हो गया छत्तीसगढ़, 27वां हो गया उत्तराखंड और 28वां हो गया झारखंड। ठीक है, तो 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य वर्ष 2000 में अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, तो कब कौन सा, देखो 26वां कौन है, छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झारखंड द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। ठीक है, उसके पश्चात एक और राज्य जो अस्तित्व में आया था 29वां, वो कौन था, 2 जून 2014। ठीक है, कौन आया था, तेलंगाना। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती, ठीक है, अमरावती उच्च न्यायालय भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि 25वां जो हाई कोर्ट है भारत में, कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक गरीब जो राज्य है कौन है, बिहार, यानी कि पहले स्थान पर, मतलब सर्वाधिक गरीबी वाला, सबसे बुरी स्थिति किसकी है, बिहार की है। ठीक है, तो देखो जौहरी बोली मुख्यतः किस जनपद में बोली जाती है। ठीक है, कहां पर बोली जाती है, जौहर क्षेत्र। और जौहर क्षेत्र कहां पर है, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है, देखते हैं। हर जिले में देखते हैं, देखो सबसे पहले हरिद्वार। ठीक है, कौन सी है, देखो झबरेड़ा, भगवानपुर। ठीक है, झबरेड़ा है, भगवानपुर है, और इसके अलावा कौन सी है, और है ज्वालापुर। ठीक है, ज्वालापुर। इसके अलावा देखो देहरादून, देहरादून में कौन सी है, राजपुर। ठीक है, ये सारी आपने नोट कर लेना, देखो ध्यान रखिएगा इनको। यूएस नगर कौन सी है, बाजपुर। ठीक है, नैनीताल में कौन सी है, नैनीताल में नैनीताल ही है। ठीक है, नैनीताल। अल्मोड़ा में कौन सी है, सोमेश्वर। ठीक है, इसके अलावा देखो बागेश्वर में कौन सी है, कफकोट। ठीक है, चंपावत और रुद्रप्रयाग में नहीं है, देखो साथ ही उत्तरकाशी में कौन सी है, पुरोला, पुरोला। ठीक है, पुरोला। पौड़ी में कौन सी है, पौड़ी में पौड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टिहरी में कौन सी है, घनसाली, घनसाली। ठीक है, साथ ही चमोली कौन सी है, थराली। ठीक है, देखो और पिथौरागढ़ कौन सी है, गंगोली हाट। ठीक है, तो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13। ठीक है, तो सर्वाधिक जो सीटें आरक्षित है कहां पर है, हरिद्वार में कितनी, 3 सीटें। ठीक है, बाकी प्रत्येक जिले में 1-1 सीट एससी के लिए आरक्षित है, बाकी जो एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी,
चक्राता प्लस नानकमत्ता, ठीक है, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। चक्राता से कौन है विधायक? प्रीतम सिंह। नानकमत्ता से गोपाल सिंह राणा विधायक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? पूर्ववासी, ठीक है, पूर्ववासी कई बार पेपरों में पूछा गया है, जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। अगला देखो, उत्तराखंड में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक यदि पूछेगा तो कहां हो जाएगी? देहरादून, ठीक है। सबसे कम कहां हो जाएगी? उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी क्या है? सबसे कम साक्षरता है। इसके अलावा देखो ऑप्शन दे रखा है उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में सबसे कम ये महिला है, ठीक है, महिला साक्षरता। यदि सर्वाधिक उत्तराखंड में महिला साक्षरता देहरादून, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? रुद्रप्रयाग। सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार में है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है देहरादून, सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। देखो इसमें इसके अलावा जो ऑप्शन है हरिद्वार, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी कौन सा है? हरिद्वार है, ठीक है। इसके अलावा देखो टिहरी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, ये 4 ऐसे जिले हैं जो साक्षरता में राज्य औसत से कम है, ठीक है। साक्षरता में राज्य औसत से कम जो जिले हैं, इसमें टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ठीक है। सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी और फिर टिहरी, इस तरह से ऊपर को क्रम इसका बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। इसके अलावा नचिकेता ताल कहाँ है? यह है उत्तरकाशी में, ठीक है। मंसूर ताल टिहरी में, और हेमकुंड कहाँ है? चमोली में स्थित है, ठीक है। अगर देखो राज्य में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? उत्तरकाशी में की गई, और कब की गई थी? 1965, ठीक है, 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में, ठीक है। निम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसको निम भी कहा जाता है, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड के लिए उत्तरखंड एवं ब्रह्मपुर नाम किस पुरा साहित्य में प्रयुक्त किया गया है? पुरा साहित्य में उत्तराखंड, ठीक है। सबसे पहला जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। क्या कहा गया इसको? ऋषि भूमि, ठीक है, ऋषि भूमि, और क्या कहा गया? पूर्ण भूमि, ठीक है। देखो इसके अलावा जो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, किस नाम से यहाँ पर इसको बोला गया है? उत्तर कुरु, ठीक है, उत्तर कुरु, ठीक है। इसके अलावा देखो स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? ब्रह्मपुर, उत्तरखंड और खसदेश, ठीक है, खसदेश इसको कहा गया। इसके अलावा देखो बौद्ध ग्रंथ, क्या कहा गया इसमें? हिमवंत, ठीक है। साथ ही जो अन्य धार्मिक ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया इसको? देवभूमि, स्वर्ग भूमि, ठीक है, स्वर्ग भूमि कहा गया अन्य साहित्यिक ग्रंथों में। तो ये आपने ध्यान में देखो, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त किए गए, ठीक है। ऋग्वेद में देवभूमि और ऋषियों की पूर्ण भूमि, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद में इसको देवभूमि भी कहा गया, ठीक है, देवभूमि, और ऋग्वेद में ही इसका पहला वर्णन मिलता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसको उत्तर कुरु कहा गया, स्कंद पुराण में। गढ़वाल और कुमाऊं के लिए भी स्कंद पुराण में 2 अलग अलग, ठीक है, गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड, ठीक है, ये भी प्रयुक्त में लाई गई है। और साथ ही देखो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया इसको? हिमवंत कहा गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उत्तरखंड है, ब्रह्मपुर किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया, ठीक है। तो ये आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। बाकी जो आज उत्तराखंड का मेरे द्वारा करवाया गया था, तो उसको प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कल उसका मैं वीडियो, उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। कोशिश करूंगा, यदि समय होगा तो अवश्य उसको मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सारे जो आपने नोट किए इनको रिवीजन जरूर करिएगा। देखो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं और मैं जितने करवा चुका हूं, आपने सारे पेपर से पहले रिवाइज करके जाने हैं। तो जिनका भी पटवारी का एग्जाम अगले 5-6 दिन आप पेपर जरूर इनको दोबारा से अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इनको रिवाइज कीजिए। और 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, और जरूर मिलेगा, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो भी इनको रिवाइज करते रहें, और जो भी सॉल्यूशन वीडियो में देता हूँ, ठीक है, उसको पूरा नोट करिए। आप लोग जो भी अतिरिक्त चीजें बता रहा हूँ नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आना है, जो फॉर्मेट है आयोग का लगातार वहीं से क्वेश्चन वो देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चाहते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।